नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारी के। पंडित दौलतराम जी कृत छहडाला, पांचवी ढाल, द्वादश अनुप्रेक्षा या 12 भावनाओं का स्वरूप हमने अभी देखा। 12 भावनाएं अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निजरा, लोभ, बोधि, दुर्लभ और धर्म। इन 12 भावनाओं की चर्चा हमने की है। एक एक भावना को अच्छी तरह से समझा। अंतिम हमने धर्म भावना समझी थी। अब उसके बाद 15वें नंबर का छंद आज चलने वाला है। पेज नंबर 144, 144, छंद नंबर 15। आत्मानुभव पूर्वक भावलिंगी मुनि का स्वरूप क्या है, यह अब बताने वाले हैं। आत्मानुभव पूर्वक भावलिंगी मुनिराज हैं, तो वह आत्मानुभव पूर्वक ही होंगे। उनका क्या स्वरूप है वो अपन देखते हैं इस छंद में। सो धर्म मुनि न करी धरिए, तीन की करतूति उचरिए, ताको सुनिए भावी प्राणी, अपनी अनुभूति पिछानी। पांचवी ढाल का अंतिम छंद है यह। शब्दार्थ देखिए। सो धर्म, सो अर्थात वह धर्म। धर्म कौन सा धर्म, जिसकी चर्चा अभी पिछले छंद में की है पंडित दौलतराम जी ने। वह धर्म मुनिन करी धरिए, मुनियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, धारा जाता है। तीन की करतूत उचरिए, तीन की अर्थात मुनिराजों की करतूत, करतूत अर्थात क्रियाएं, मुनिराज की क्रियाएं अब बताते हैं। मतलब जो जिन्होंने धर्म को धारण किया है, ऐसे मुनिराज की क्रियाएं बताते हैं। ताको सुनिए भवि प्राणी, हे भव्य जीवों। ताको, ताको मतलब उसको सुनिए, भवि अर्थात भव्य, प्राणी, प्राणी अर्थात सभी जीवराज। अपनी अनुभूति पिछानी, और अपनी अनुभूति को पहचानो, अपनी अनुभूति का को जानो। अन्वयार्थ पढ़िए। समता भाभी। जय गुणन दीदी। हाँ, ऐसा रत्नात्रय धर्म मुनियों द्वारा धारण किया जाता है। उन मुनियों को क्रियाएं कही जाती हैं। हे भगत जीवो, उसे सुनो और अपने आत्मा के अनुभव को पहचानो। हाँ, देखो, ऐसा रत्नत्रय धर्म, कैसा रत्नत्रय धर्म, कि जिस धर्म की चर्चा अभी धर्म भावना में की थी। क्या की थी धर्म भावना की लाइनें क्या है अभिलाषा जी? जय श्री दीदी। हाँ, दीदी मेरे को इसकी याद नहीं है, धर्म भावना। हाँ, कोई बात नहीं। धर्म भावना भी लास्ट में ही पढ़ी अपन ने, शोभा जी बोली। जो मोहे भाविते न्यारे, द्रगे ज्ञाने व्रतादिके सारे, सो धर्मे जबई जिए धारे, तबे ही सुख अचले निहारे।
जो भाव मोहते न्यारे दृग ज्ञान व्रताधिक सारे। व्रताधिक सारे। हम्म सो धर्म ये धर्म की परिभाषा क्या है? जो ऐसे भाव जो मोह से अलग है, तो वो क्या है? दृग ज्ञान, दर्शन, ज्ञान, चारित्र। ये तो मतलब रत्नत्रय रूप धर्म। जिस धर्म की चर्चा हमने पिछले छंद में की थी, उसमें क्या निकल कर आया था? कितने प्रकार के धर्म बताए थे उसमें? धर्म की परिभाषा कई प्रकार से बताई थी। ध्यान है किसी को? बहुत तरह की परिभाषाएं बताई थी धर्म की। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की एकता ही धर्म है। सारू और निश्चय बहुत सारी परिभाषाएं पहले भी उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि धर्म मतलब धर्म की चर्चा कई प्रकार से आती है। संगीता जी। वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। दीदी दो ही याद है मेरे को बस। तो एक ही हुई ना ये? तो दूसरा बोलिए। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। चलिए, इसीलिए कहा है कि नोट्स बनाया कीजिए आप लोग, ताकि ध्यान रहे आप लोगों को। नंदिता जी। रत्नत्रय साधने योग्य वह धर्म है। और आत्मा की शुद्धि, और नहीं समझ आया। चलिए ठीक है, तो दो परिभाषाएं आ चुकी है हमारे पास। एक तो वत्थु सहावो धम्मो और एक रत्नत्रय धर्म है। इसके अतिरिक्त और किसी को याद है तो वो हैंड रेस कीजिए, बाकी सब लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए। निशा जी। जय जय दीदी। जो सच्चा सुख प्राप्त कराए उसे धर्म कहते हैं। ठीक है। सच्चा सुख। सरिता जी। जजमेंट दीदी, आत्मानुभूति द्वारा सच्चा सुख प्राप्त करना ही धर्म है। ठीक है। मंजू जी। जजमेंट दीदी। दीदी, 7 तत्व पर श्रद्धान करना, देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, और 100 पर वेद विज्ञान, आत्मा का श्रद्धान, ये धर्म है। ठीक है। समता भाभी। दशनाक्षर धर्म है। 16 कारण 52 को धर्म मानते हैं। और तो सब अभी बताई। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो, थोड़े 2 एक्स्ट्रा बताया समता भाभी ने। बाकी जो अभी मंजू जी ने बताया ना, स्व और पर का श्रद्धान, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, ये सब रत्नत्रय में समाहित है। तो रत्नत्रय रूप धर्म, एक इस धर्म की चर्चा हुई थी। एक वत्तु सहावो धम्मो, ये चर्चा हुई थी कि वस्तु का स्वभाव ही धर्म है ना। और एक ये थे उत्तम क्षमारी 10 लक्षण धर्म, इन्हें भी धर्म कहा जाता है। और एक और जो आप सब भूल रहे हैं, जो पूरे लोक में, हाँ, चारितम खलु धम्मो है, उसका दंसण मूलो धम्मो भी है। चारित्र निश्चय से धर्म है, और उस चारित्र के मूल में दर्शन है। दंसण मूलो धम्मो चारितम खलु धम्मो, ठीक है, वो भी एक परिभाषा आती है। और एक जो पूरे विश्व में जैनियों के लिए प्रसिद्ध है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही धर्म है ना। ये भी एक धर्म की परिभाषा है। कुल मिलाके बात यह है कि अहिंसा परमो धर्म कहें तो उसमें पूरी सारी परिभाषाएं शामिल हो जाती है। रत्नत्रय रूप धर्म कहें तो उसमें अहिंसा धर्म भी शामिल है, और 10 लक्षण धर्म भी शामिल है। मतलब किसी भी एक परिभाषा को हम पकड़े, चारित्रम खलु धम्मो पकड़े, तो चारित्र भी कैसा होगा?
कि सम्यक दर्शन और ज्ञान पूर्वक होगा तो वो रत्नत्रय रूप धर्म हो गया। और रत्नत्रय मतलब अहिंसा का साक्षात अहिंसा रूप रत्नत्रय धर्म होता है। और रत्नत्रय मतलब आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा में लीनता, ये सब रत्नत्रय है। स्व और पर का श्रद्धान, आत्मा का श्रद्धान, ये सब रत्नत्रय के अंतर्गत आ गए, है ना। ये सारी परिभाषाएं धर्म की हमने देखी। और उसमें वस्तु का स्वभाव धर्म है, वस्तु स्वभाव धर्मो। अब वस्तु का स्वभाव क्या है कि जो वस्तु जैसी है वही उसका स्वभाव है। जैसे आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन है, अग्नि का स्वभाव तप्त होना है, पानी का स्वभाव शीतलता है, नमक का स्वभाव खारापना है। तो ये सब उन वस्तुओं के धर्म है। नमक का धर्म खारापना है, शक्कर का धर्म मीठापना है। ऐसे ही आत्मा का धर्म ज्ञान दर्शनपना है। तो ज्ञान दर्शनपना आत्मा का स्वभाव है और वही रत्नत्रय है। उस स्वभाव का जानना, उस स्वभाव को मानना, उस स्वभाव में लीनता होना, वही रत्नत्रय है। तो उस कुल मिला के बात यह है कि रत्नत्रय रूप धर्म कहें या अहिंसा परमो धर्म कहें, एक ही बात है, उसमें सब कुछ समाहित हो जाता है। उस धर्म की चर्चा हमने की थी धर्म भावना में, उस धर्म की बात यहाँ पर कह रहे हैं। सो धर्म मुनिन करी धरिए, ऐसा रत्नत्रय धर्म मुनियों द्वारा धारण किया जाता है। रत्नत्रय रूप धर्म, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप जो धर्म है वह मुनियों के धारण किया जाता है। गृहस्थ में रहते हुए धर्मी जीव को भी रत्नत्रय रूप धर्म होता है। उसको भी मुनिपना अंगीकार करने की भावना होती है। बार बार उसे ऐसा लगता है कि मैं कब मुनि अवस्था धारण करूं। श्रावक धर्म प्रकाशक में तो ऐसा आता है कि जो भरत चक्रवर्ती थे ना, या जो भी धर्मी जीव है, उसे ऐसा लगता है कि मैं घर के पिछले दरवाजे से भाग जाऊं, क्योंकि घर में जो चर्चाएं होती है, घर में जो विषय कषाय का पोषण होता है, वो उसे बिल्कुल भी नहीं सुहाता। और प्रति क्षण उसकी ये भावना रहती कि मैं कब इससे छूट जाऊं। तो छूटता क्यों नहीं? सहज रूप से सबको ये प्रश्न आता है कि क्यों नहीं छोड़ देता जब इतनी भावना है तो। कि उसकी दशा बिल्कुल जेल में रह रहे कैदी की तरह है। उसे वहां बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन तब भी वो भोजन करता है, सोता है, सब करता है, लेकिन अंदर से वो प्रतिपल छूटना चाहता है। उसी तरह जो ज्ञानी जीव है, अंदर से वह उसी प्रतिपल भावना यह रहती है कि कब मैं घर को छोड़कर निकलूं, कब मैं मुनिपना अंगीकार करूं। क्योंकि उसको पुरुषार्थ की थोड़ी कमजोरी है और उस कमजोरी को वो समझता है कि अभी मेरे पुरुषार्थ की थोड़ी कमजोरी है, अभी मेरे आत्मा में इतनी स्थिरता नहीं हो सकती जो कि मुनिपना के योग्य है। अभी मेरे पुरुषार्थ की कमजोरी है, इसलिए अभी मैं मुनिपना नहीं ले सकता। लेकिन भावना ये रहती है कि कब लूं मुनिपना। श्रीमद राजचंद्र जी ने भी लिखा है ना, अपूर्व अवसर वाली भावना में लिखा है, अपूर्व अवसर वो ऐसा किस दिन आएगा। संबंधों का बंधन तीक्ष्ण छोड़कर विचरूंगा कब महापुरुष के पंथ जब। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। ऐसा कब, अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा कि जब मैं बाह्यांतर निर्ग्रंथ हूं, बाह्य से भी निर्ग्रंथ हूं और अंतर से भी निर्ग्रंथ हूं। ऐसी मेरी निर्ग्रंथ दशा कब आएगी? किसको होता है ये चिंतन? जो गृहस्थी ज्ञानी जीव है, गृहस्थ में रह रहा है, गृहस्थी श्रावक है, उसे ये बारंबार चिंतन रहता है। इससे तीर्थंकर भी हुए, है ना। तो वो भी गृहस्थ दशा में रहते थे, पर भावना बारंबार यही भाते थे, यही 12 भावनाएं भाते थे और चिंतन यही करते थे कि कब मैं मुनिराज बनूं। तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव ऐसे 3-3 पद के धारी भी हुए हमारे यहाँ। कौन हुए 3 पद के धारी? सबसे पहले शोभा जी का एंट्रेंस हुआ है, बोलिए शोभा जी। जय श्री दीदी।
शांतिनाथ भगवान, कुंतीनाथ भगवान और अरेनाथ भगवान, हाँ, 3 हुए हैं। अरनाथ। तीर्थंकर हाँ, अरनाथ भगवान 3 बिल्कुल। हुए हैं, जिन्होंने तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव, ये 3 पद के धारी, ये 3 हुए, शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ भगवान। तो ये भी जब गृहस्थी में थे तो प्रतिपल ये भावना भाते थे कि मैं मुनिराज, मैं कब वो दिन आएगा जब मैं मुनिराज बनूंगा। और चक्रवर्ती हैं तो 6 खंड के अधिपति हैं। कितनी कितनी संपदाएं चक्रवर्ती की रहती, 9 निधियां रहती है, और कितनी संपदाएं। भरतेश वैभव पढ़िए कभी आप, तो उसमें पता चलेगा कि चक्रवर्ती की कितनी संपदाएं होती है। 96 हजार तो उनकी रानियां होती है, और 96 करोड़ सैनिक, 48,000 पाटन, 72,000 नगर, और 96 करोड़ गांव, ऐसी बहुत सारी 84 लाख कितने वो को 18 कौड़ी घोड़े और 84 लाख हाथी, इतने तीर्थंकर के होते हैं। एक तीर्थंकर की बात चल रही, सब तीर्थंकर के मिलाकर नहीं। एक जैसे शांतिनाथ भगवान तीर्थंकर हुए, तो उन चक्रवर्ती थे ना वो, तो उनके ये सब इतना वैभव होता है। 9 निधियां होती है और कितनी सारी निधियां प्रकट होती है उनके। तो वो सब होते हुए भी बाहर में ऐसा दिखाई देगा कि ये तो 6 खंड का राज्य भोग रहे हैं, लेकिन अंदर में उनकी क्या भावना रहती है कि कब मैं ये सब, इन सब चीजों को छोड़ूं और मैं निर्ग्रंथ मुनिराज बन जाऊं। जबकि वो जानते हैं कि हम तीर्थंकर होकर आए हैं, मतलब तीर्थंकर बनने वाले हैं, ये उनको पूरा पता है कि हम भगवान बनने वाले, लेकिन फिर भी वो ये भी जानते हैं कि अभी चारित्र में इतनी कमजोरी है, और अभी भावना तो पूरी है लेकिन अभी पुरुषार्थ की कमजोरी है, इसलिए वो अभी मुनिपद धारण नहीं कर रहे हैं, तो वो गृहस्थी में ही रहते हैं। और जब समय आता है तो मुनिपद धारण करके केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अब इन सब के मूल में क्या है कि जो चारित्र धारण करके केवल ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने, उसके मूल में क्या था कि दंसण मूलो धम्मो, सम्यक दर्शन। पहली सीढ़ी अपन ने पढ़ा था ना चौथी ढाल में, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यक तान लहे सो दर्शन, धारो भव्य पवित्रा। ये पहली सीढ़ी है सम्यक दर्शन। उसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यकता प्राप्त नहीं करते। सबसे पहले मूल में सम्यक दर्शन होगा, और जिसको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है उसे ही चारित्र की छटापटी होती है ना। चिन्मूरत द्रगधारी की मोह रीति लगत अटापटी। और क्या है, संयम धर्म सके पे संयम धारण की उर चटाचटी। संयम धारण नहीं कर सकते, लेकिन संयम धारण करने की उर में चटाचटी लगी रहती है, तड़फ लगी रहती है। ऐसे ज्ञानी जीव रहते हैं। तो जो मुनिराज रहते हैं, ऐसा रत्नत्रय धर्म मुनियों द्वारा धारण किया जाता है। अब उन मुनियों को क्रियाएं कही जाती है। मुनियों की क्रियाएं, करतूत, कैसी करतूत, ये क्या करतूत की तुमने, शब्द कैसा डाला है यहाँ पर, करतूत। तो करतूत तो हम उल्टे अर्थ में लेते हैं कि इतनी खराब करतूत है उसकी, पर करतूत का अर्थ वास्तव में क्रिया होता है, कि जिसकी खराब क्रिया हो उसे खराब करतूत कहेंगे। अब यहाँ पर मुनिराज की क्या करतूत है, क्या क्रियाएं हैं, वो अब आगे आने वाली 6वीं ढाल में पूरे मुनियों का स्वरूप, निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज का स्वरूप क्या है, उसकी चर्चा, उनकी क्रियाओं की चर्चा, उनके सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की चर्चा, पूरी चर्चा 6वीं ढाल में बहुत ही सुंदर तरीके से आने वाली है। उसकी यहाँ पर भूमिका बना रहे हैं पंडित दौलत राम जी। तिनकी करतूत उचरिए ताको सुनी ये भवि प्राणी, उसको सुनो हे भव्य जीवो, उसे सुनो और अपने आत्मा के अनुभव को पहचानो। अपने आत्मा के अनुभव को, अर्थात कि आत्मा कैसा है, पूर्ण शुद्ध चैतन्य तत्व है ना, तो ऐसे तत्व को, उसका अनुभव करो।
उसके अनुभव को पहचानो, उसका अनुभव करो, और उसके बाद फिर ऐसी चारित्र की भावना करो। कैसे चारित्र की भावना? कि जिस चारित्र की चर्चा अब आने वाली है, जिस चारित्र की व्याख्या अब आने वाली है, ऐसी चारित्र की भावना करो। भावार्थ पढ़िए। पुस्तक है ना सबके पास? विमला जी? प्रमोद बालाजी? राखी जी, पुस्तक है आपके पास? जी जी जी। हाँ, पढ़ी। निश्चय रत्नत्रय स्वरूप धर्म को भावलिंगी दिगंबर जैन मुनि ही अंगीकार करते हैं, अन्य कोई नहीं। अब आगे उन मुनियों के सकल चारित्र का वर्णन किया जाता है। हे भव्यों, उन मुनि वरों का चारित्र सुनो और अपने आत्मा का अनुभव करो। हाँ, निश्चय रत्नत्रय स्वरूप धर्म को भावलिंगी दिगंबर जैन मुनि ही अंगीकार करते हैं, अन्य कोई नहीं। निश्चय रत्नत्रय कौन सा है? ये तो सबको पता है ना? रत्न कितने प्रकार के होते हैं? वर्षा जी बोलिए। 14 प्रकार के। हाँ, विमला जी आप बोलिए। मैं बोलूं? 14 प्रकार के। कौन कौन से? नाम तो मालूम है, स्त्री रत्न भी आता है। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, नाम नहीं याद है तो। पर 14 प्रकार के होते हैं, ये बोला आपने। वर्षा जी बोली। दीदी जय जैन। हाँ जी। रत्न तीन ही होते हैं ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अच्छा, आपने तो कम कर दिए, 14 से कम हो गए ये तो। प्रमोद बालाजी अब बोलिए। दीदी रत्न 3 होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ठीक है। रत्न 3 ही होते हैं, बाकी जो 14 रत्न का है वो क्या है फिर? कि वो रत्न की कोई वैल्यू नहीं है। वो रत्न, वो मिट्टी, सब बराबर है, मिट्टी ही है वो रत्न। धूल है, धूल। हम्म क्या वैल्यू है उन रत्नों की? कोई वैल्यू नहीं है। क्या कर सकते हो उस रत्न से? आप अपना जीवन भी नहीं खरीद सकते, और चीजें तो दूर की बात है। जो सबसे आवश्यक चीज है आपको कि मेरा जीवन बना रहे, वो जीवन तक उस रत्न से नहीं खरीद सकते, तो वो रत्न किस काम का? रत्न तो वह होता है कि जो एक बार मिल गया तो कभी आपसे अलग ना हो। म्यूट कर लीजिए जिसका अनम्यूट है। एक बार रत्न मिल गया, कल आया था ना, कि जिसकी ऐसी ऐसे व्यक्ति की नजर करो कि जो नजर करते से ही नजराना दे दे, उसकी ओर नजर घुमाओ अपनी। कि नजर किसकी करें? कि ऐसे ध्रुव शुद्ध चैतन्य तत्व की नजर करो, कि जिसकी ओर नजर नजर आते से ही नजराना मिल जाए, रत्नत्रय का नजराना मिले, भेंट मिल जाए रत्नत्रय की। मिलते से ही, पहली बार में ही, पहली मुलाकात में ही रत्नत्रय मिल जाए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ऐसे अद्भुत रत्न मिल जाए, ऐसे चीज की नजर करो। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? निश्चय रत्नत्रय स्वरूप धर्म को भावलिंगी, ये जो धर्म है, बस इतना ही, ये निश्चय रत्नत्रय रूप ही धर्म है, इसके अतिरिक्त तो कोई धर्म ही नहीं है। कोई धर्म नहीं है रत्नत्रय के अतिरिक्त, दुनिया में अन्य कोई भी धर्म नहीं है। तो वो रत्नत्रय रूप धर्म को भावलिंगी दिगंबर जैन मुनि ही अंगीकार करते हैं। ऐसा क्यों लिखा कि वो ही अंगीकार करते हैं? दूसरे क्यों नहीं कर सकते? तो पार्शियलिटी है जैनियों की,
कि वो कहते हैं कि हमारे जो मुनिराज हैं बस वो ही धारण कर सकते हैं धर्म, दूसरे नहीं कर सकते क्या? कि जैसे दूसरी जाति के जो साधु कहलाते हैं, क्या वो रत्नत्रय धारण नहीं कर सकते? रंजना जी। जजनैन दीदी, हाँ जी। जो दूसरी जाति के साधु हैं वो रत्नत्रय धारण नहीं कर सकते, उनको नॉलेज भी नहीं है इस बारे में बिल्कुल भी। हाँ, रत्नत्रय तो नहीं कर सकते, धर्म तो धारण कर सकते हैं। हाँ, धर्म धारण कर सकते हैं। धर्म तो धारण कर सकते हैं ना बीना जी? नहीं धारण कर सकते दीदी, जजनैन दीदी हाँ जय नहीं जिनेन्द्र। धारण कर क्यों? धारण, क्योंकि उन्हें भेद विज्ञान की तरफ और आत्मा हूँ मैं, शरीर अलग हूँ, ये रुझान ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। ठीक है, अभिलाषा जी बोलिए। जी वो तो मिथ्या दृष्टि जीव है ना, जो मिथ्या सहित भूमिका में वो धर्म को कैसे धारण करेगा? मिथ्या के साथ में तो धर्म की शुरुआत होगी, इसलिए वो धर्म को धारण नहीं करते। ठीक है, यहाँ पर यही बता रहे हैं ना कि रत्नत्रय ही धर्म है, उसके अतिरिक्त तो कुछ धर्म ही नहीं है। जिसने रत्नत्रय धारण नहीं किया उसने धर्म धारण नहीं किया, है ना। और रत्नत्रय क्या है उसकी चर्चा भी अपन कर चुके हैं, निश्चय रत्नत्रय और व्यवहार रत्नत्रय। और निश्चय रत्नत्रय पूर्वक ही व्यवहार रत्नत्रय होता है, बिना निश्चय रत्नत्रय के व्यवहार रत्नत्रय नहीं होगा। तो ये किसको धारण होता है? जिसको निश्चय रत्नत्रय होता है उसे ही व्यवहार रत्नत्रय होता है। इसका मतलब कि धर्म भी उसी को ही होता है, उसके अतिरिक्त किसी को धर्म नहीं होता। तो इसीलिए लिखा है निश्चय रत्नत्रय स्वरूप धर्म को भावलिंगी दिगंबर जैन मुनि ही अंगीकार करते हैं, अन्य कोई नहीं, अन्य कोई भी नहीं। चलो दूसरी जाति के साधु नहीं कर सकते, दूसरी जाति के साधु धर्म अंगीकार नहीं कर सकते, लेकिन जैनी तो कर सकता है ना। जैनी कर सकता है कि नहीं कर सकता धर्म धारण? सरिता जी। दीदी धर्म धारण सब कर सकते हैं, पर उसके एक ही शर्त है कि निश्चय रत्नत्रय होना चाहिए और भावलिंगी मुनि होना चाहिए, बस। चाहे वो अपनी जात का हो चाहे परजात का हो, जब तक निश्चय रत्नत्रय नहीं होगा धर्म का प्रारंभ ही नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव, तो वो धर्मी है या नहीं? उसने धर्म का धारण किया है या नहीं? उसका धर्म प्रारंभ हो चुका है दीदी। तो इसमें तो उस मुनिराज का बोला है कि सिर्फ मुनिराज, अन्य कोई नहीं, ऐसा लिखा है। ये कहाँ लिखा है इसमें कि सम्यक दृष्टि भी धर्म धारण कर सकता है? ये जो मुनिराज की बात की है ये 6वें गुण स्थान वर्ती, यानी सम्यक दृष्टि हो चुके हैं। जब सम्यक दृष्टि होगा तभी तो उन्होंने निश्चय रत्नत्रय धारण किया है, उसके बिना तो हो ही नहीं सकते थे वो भावलिंगी। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो भावलिंगी मुनिराज ही हुए ना धर्म के धारण करने वाले। जो गृहस्थ में सम्यक दृष्टि जीव है वो धर्म का धारण करने वाला है या नहीं है? है दीदी। है, तो इसमें उसका नाम क्यों नहीं लिखा कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती भी कर सकता है धर्म धारण? इसके आगे बढ़ गया है, मैंने सम्यक दृष्टि जीव ही आगे बढ़ के भावलिंगी मुनि बनते हुए 6वें गुण स्थान में आए हैं। और यहाँ से अब बताया जा रहा है कि और आगे वो कैसे 12 भावनाओं के द्वारा एक जीव तो मुनिराज है 6वें गुण स्थान में, वो तो धर्मात्मा है। और एक जीव 4थे गुण स्थान वाला है, गृहस्थी है, तो वो धर्मात्मा है या नहीं है? है दीदी। है, तो फिर उन्होंने उसको, तो यहाँ पर दौलत राम जी ने उसको क्यों नहीं लिखा कि वो भी धर्मी है? खाली ऐसा क्यों लिखा कि जो भावलिंगी मुनिराज है वही धर्मी है? भावलिंगी मुनि में ही सम्यक दृष्टि समाहित हो गए, ऐसा नहीं। चलो और देख लेते हैं, शोभा जी। क्योंकि दीदी अभी जो चौथा गुण स्थान व्रती सम्यक दृष्टि जीव है, अभी वो चारित्र धारण नहीं किया है,
इसलिए क्योंकि उसके पास दो ही है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। अभी उसके पास चारित्र नहीं है, इसलिए इसमें निश्चय रत्न धर्म को भावलिंगी मुनि बोला, मुनि के लिए बोला है, क्योंकि उनने तीनों की एकता आ गई है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों है इनके पास। सम्यक दृष्टि जीव के पास चारित्र नहीं है, तो पर वो एक देश चारित्र है ना दीदी, सकल देश चारित्र थोड़ी है उनके पास। सम्यक दृष्टि जीव के पास एक देश चारित्र है नहीं, मतलब चारित्र की वो तो 5वें गुण स्थान से है, पर उसके पास ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही तो सम्यक दर्शन हो गया और एकदम कुछ भी चारित्र का पालन नहीं कर रहा हूँ। एक देश ठीक है, एक देश पालन तो 5वें गुण स्थान वर्ती को ही होगा, सम्यक दृष्टि को नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं कि सम्यक दृष्टि कुछ तो चारित्र पालन कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। सम्यक दृष्टि कुछ भी चारित्र का पालन नहीं कर रहा है। जैसे वो शेर तिर्यंच गति में जो जीव है वो बिल्कुल भी चारित्र का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो सम्यक दृष्टि नहीं है। सम्यक दृष्टि अभी देखो, अपनी सबसे बड़ा भ्रम क्या रहता है, चारित्र मतलब हम समझते हैं कि कुछ क्रियाएं करना, कुछ छोड़ देना, कुछ ग्रहण कर लेना, वो चारित्र है। वह चारित्र नहीं है। चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण चारित्र प्रारंभ हो जाता है, स्वरूप में आचरण करने लगता है सम्यक दृष्टि जीव, तो चारित्र तो उसको भी है पर वो दिखाई नहीं देता है। और हम जिसे चारित्र, तथा कथित जो चारित्र है, ये छोड़ दिया अनुव्रत में, ये छोड़ दिया, ये ग्रहण कर लिया, त्रस हिंसा का त्याग नहीं करेंगे, ऐसा 5 अनुव्रत धारण कर लिए, ये सब चारित्र हमें पंचम गुण स्थान से दिखाई देते हैं। चौथे गुण स्थान में ये दिखाई नहीं देते क्योंकि है ही नहीं वहां पर। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका जो चारित्र है वो मिथ्या चारित्र हो गया। सम्यक दृष्टि जीव चौथे गुण स्थान वर्ती जो गृहस्थी में रह रहा है, जो 6 खंड के राज्य को जीत रहा है, 96,000 रानियों के बीच में है, उसके भी सम्यक चारित्र है, मिथ्या चारित्र नहीं है उसके। तो क्यों फिर तो उसको अनुव्रत पालन करना चाहिए कि नहीं, उसका चारित्र सम्यक है लेकिन अभी इतना नहीं हुआ है कि वह एक देश चारित्र के रूप में आ जाए। चारित्र की पूर्णता नहीं हुई है, चारित्र का प्रारंभ हुआ है। प्रारंभ मतलब स्वरूपाचरण चारित्र के रूप में, प्रारंभ मतलब चारित्र सम्यक हो गया है। और चारित्र प्रस्फुटित होगा 5वें गुण स्थान में, जब वो प्रतिमाएं धारण करेगा तब प्रस्फुटित होगा अनुव्रत के रूप में। और जो मुनिराज हैं उनको प्रचुर चारित्र प्रकट हो गया है, सकल चारित्र के धनी है मुनिराज, महाव्रत के धारी है मुनिराज। इसलिए अब यहाँ पर मुनिराज को ही क्यों लिया, ऐसा नहीं है सरिता जी की इसमें समाहित है, ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि को इससे अलग रखा है इस परिभाषा से। निश्चय रत्नत्रय स्वरूप धर्म को भावलिंगी दिगंबर जैन मुनि ही अंगीकार करते हैं, अन्य कोई नहीं। इसमें सम्यक दृष्टि शामिल नहीं है, मतलब चतुर्थ गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि शामिल नहीं है। भावलिंगी है मतलब सम्यक दृष्टि मुनिराज तो है ही, और न सिर्फ सम्यक दृष्टि बल्कि 3 चौकड़ी कषाय का अभाव है। भावलिंगी शब्द इसीलिए डाला है कि उनको अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान